नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो कर रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन की सीरीज़, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपात और समानुपात। मेरा एक लेक्चर पहले हो चुका है, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बाकी के क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है। 3600 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटा गया ताकि A को B और C के कुल योग का 1/3 भाग प्राप्त हुआ, जबकि A और C का कुल योग B से 40% अधिक है। A और B और C की अलग अलग राशि ज्ञात करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेंथ देख के आप लोगों को डरना नहीं है, बाकी का मैं बता ही देता हूँ। देखें मेरा क्या कह रहा है, जो जैसे जैसे बोलता जा रहा है ना, बस वैसे वैसे करता जाना है, बाकी का कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में क्या बोला, A को B और C के कुल योग का 1/3 भाग प्राप्त हो रहा है। A को B और C के कुल योग का 1/3 भाग प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर A रेशियो में B प्लस C करूं तो A को अगर 1 मिला तो C को कितना मिल गया, 3। A को अगर 1 मिला तो B प्लस C को मेरा कितना मिल गया, 3। आगे क्या बोल रहा है, जबकि A और C का कुल योग B से 40% अधिक है। मतलब A और C अधिक होगा, A और C अधिक होगा। आप ये बताओ बेटा, सबसे पहले तो 40% की वैल्यू कितनी होती है, सभी लोग जानते हैं 40% होता है मेरा कितना, 2/5। और अधिक के लिए मैं क्या लगाता हूँ, प्लस। तो मेरी एक बात तो समझ में आ गई, रेशियो किसका दे रखा है, A B और C इसी का, B रेशियो A प्लस C का। B की वैल्यू अगर 5 है तो A प्लस C ज्यादा है, तो क्या मैं 7 नहीं लिखूंगा, बिल्कुल 7 लिखूंगा बेटा। आप मुझे ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया हुआ है, 2 क्वेश्चन कराए थे। कैसे, इन दोनों का अगर मैंने सम किया तो मेरा कितना आ रहा है, 4। इन दोनों का मैंने सम किया, जोड़ा तो मेरा कितना आ रहा है बेटा, 12 है। कितना आ रहा है मेरा, 12 है। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी बेटा, दोनों का सम हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर। अब ये बराबर तो है नहीं, बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 और 12 का अगर मैं एलसीएम लूं तो 12 आएगा। इसमें मैं कितने की गुणा करूंगा, 3 की। 3 में अगर मैं पूरे की गुणा करूंगा तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। क्या 9 + 3 12 आ रहा है, बिल्कुल 12 आ रहा है। 7 + 5 12 आ रहा है, बिल्कुल 12 आ रहा है। A की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई यहाँ से, 3। अगर मैं रेशियो करूंगा A रेशियो B रेशियो C, तो ये मेरा कितना आ जाएगा बेटा, A की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से निकल के, 3। अगर मैं B की वैल्यू निकालूं तो B की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ गई मेरी, 5। अब मुझे C की निकालनी है, चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो बेटा, यहाँ से भी निकाल सकते हो, कहीं से निकाल लो। मान लो मैं B प्लस C की यहाँ से निकाल देता हूँ। आप मुझे ये बताओ, B प्लस C की वैल्यू बेटा यहाँ पे दे कितनी रखी है मेरी, 9। और यहाँ से B की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, 5। मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो C की वैल्यू मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, 4 ही लेनी पड़ेगी। इसका मतलब C का रेशियो मेरा कितना आ गया, 4। 3:5:4 में होना चाहिए। अगर मैं इसको करूं 5 3 8 4 12 है, और 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने को बांटना है बेटा, 3600 को। 12 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3600। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, बोलो, 300। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा बेटा, 3 चौक 1200, 3 पंजे 1500 और 3 तिया कितना, 900। 900, 1500 और 1200 आंसर है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर A। आप ऐसे कर सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं थी। देखो आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको, दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या लेंगे, एक चीज मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा, ये जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है A/B + C, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, A/B + C लिख सकता हूँ। तो A की वैल्यू यहाँ मेरी कितनी थी, 1, और B + C की कितनी, 3। इसको वे ऑफ प्रेजेंटेशन बदल दिया मैंने, दिखाने का तरीका बदल दिया। देखो हालांकि A की वैल्यू 1, B + C की वैल्यू 3, तो यहाँ भी तो बेटा A की वैल्यू 1, B + C की वैल्यू 3, ऐसा ही लिया है या नहीं। अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से 3 को ऊपर लेके जाऊं बेटा, ये 3 को मैं ऊपर लेके जाऊं, ये ऐसे क्रॉस में होता है या नहीं होता, सब लोगों को पता है। मेरी एक बात समझ में आ जाएगी कि मैं 3A = 1 में B + C की मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मेरे ये जो वैल्यू दी हुई है 3600, ये 3600 वैल्यू बेटा किसका है, तीनों का सम ही तो है। और तीनों का सम मैं क्या ले लूंगा, A + B + C, तीनों की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बेटा, 3600। क्या मैं B + C की जगह 3A ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। 3 प्लस मैंने क्या किया, A तो मेरा था ही था,
b प्लस सी की जगह मैंने कितना ले लिया 3a इजकल टू मेरा 3600। अब आप लोगों को समझ में आ गया बेटा होगा 4a इजकल टू कितना आ गया मेरा 3600। 4 से काट दिया तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 900। मैंने यहाँ से भी निकाला था तो a की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई थी 900। कैसे निकाल सकते हैं? अब मैं दूसरी वैल्यू निकालूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कैसे, आप मुझे ये बताओ बेटा b रेशियो a प्लस सी, b अपॉन a प्लस सी मैं ऐसे लिख सकता हूँ b की वैल्यू 5 और a प्लस सी की वैल्यू 7 लिख सकता हूँ। भाई b की वैल्यू 5 ही तो थी, a प्लस सी की वैल्यू 7 ही तो थी। मैंने क्या किया, अपॉन में b की वैल्यू 5 लिख दी और a प्लस सी की वैल्यू 7 लिख दी। दिक्कत नहीं है, आराम से समझते रहना बेटा, कंसेप्ट बनाना अपने। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं a प्लस सी को ऊपर लेके जाऊं, अगर मैं a प्लस सी को ऊपर लेके जाऊं, ऐसे ही क्रॉस में चलता है, सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं a प्लस सी को ऊपर ले गया तो ये 7 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, और 5 कहाँ आएगा, नीचे। क्या ये 7/5 भी होगा या नहीं होगा? बोलो, 7/5 भी होगा। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई कि तीनों का योग कितना दे रखा है, तीनों का सम दे रखा है बेटा कितना, a प्लस b प्लस सी तीनों का सम दे रखा है मेरा कितना 3600। a प्लस b प्लस सी तीनों का योग दे रखा है मेरा 3600। क्या मैं a प्लस सी की जगह बेटा 7/5 भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट करके 7/5 b प्लस b इजकल टू कितना आ गया मेरा 3600। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको 5 ले लूं तो ये 7b एलसीएम तो 5 ही आ जाएगा, प्लस 5b अपॉन कितना 5 इजकल टू कितना 3600। बेटा 7 और 5 कितने होते हैं 12। 12 से मैं इसको काटूंगा कितना 300 और 3 पंजे कितना आ जाएगा मेरा 1500। क्या सेकंड ऑप्शन मेरा 1500 नहीं आ रहा था, ये 1500 आ रहा था। आप मुझे ये बताओ, a की वैल्यू 900 आ गई, b की वैल्यू मेरी 1500 आ गई। 1500 और 900 कितने होते हैं 2400, और टोटल कितना दे रखा है मेरा 3600। क्या 3600 में से अगर मैं 2400 माइनस कर दूंगा तो बेटा c की वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगी? बिल्कुल निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरी 1200। c की वैल्यू 1200, यहाँ c की वैल्यू मेरी 1200 ही तो थी। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, चलो हम कोशिश ये करेंगे कि करेंगे ऐसे ही, ऐसे थोड़ा सा हमको आसान हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो कुछ लोग जो ज़्यादा ही स्मार्ट हैं वो एक तरीका और करेंगे। ये ना क्वेश्चन भूजवानी था, अक्सर जो इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं वो ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, ऑप्शन ऐसे ही आते हैं। मैंने क्या बोला कि a को b और c के कुल योग का 1/3 मिल रहा है। a को अगर a मिल रहा है तो b और c का योग कितना आना चाहिए 3। भाई आप मुझे ये बताओ, इन ऑप्शनों को मैं जोड़ दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 15 और 12 2700 आएगा या नहीं आएगा? बोलो, a मेरा कितना दे रखा है 1200, सॉरी 900। a कितना दे रखा है मेरा 900। 2 0 से 2 0 गई, क्या ये 1:3 आएगा या नहीं आएगा? अब आप बाकी के चेक कर लेना, किसी का ऐसे नहीं आएगा। जैसे मान लो 12 और 9 कितना हुआ 21, 21 15 रेशियो 21, आप काटोगे तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 5 रेशियो 7 आ रहा है। हालांकि आना कितना चाहिए था 1:3। आप ऐसे मुंह जवानी इसको चेक कर सकते थे, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी इस पूरे क्वेश्चन में। बात समझ में आई या नहीं? रिपीट कर दूं एक बार? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मुझे आप लोग करके दिखाओगे। क्या रहा है, 4200 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया ताकि ए को बी और सी के कुल योग से 25% कम प्राप्त हुआ। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना टफ नहीं है ये। देखो चलो मैं करा देता हूँ इसको। 4200 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया ताकि ए को बी और सी के कुल योग से, बात हो रही है बेटा ए और किस में, बी और सी में, बी और सी के कुल योग से 25% कम प्राप्त हुआ। 25% किसको कम मिल रहा है, ए को ही ना। आप मुझे ये बताओ बेटा 25% की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/4। किसको कम मिल रहा है, ए को। किससे, बी और सी से। अगर बी और सी को 4 मिलेगा तो ए को बेटा कितना मिल जाएगा 3। बोलो, बोल रहा है कि ए को बी और सी के कुल योग से, बी और सी के कुल योग से कितना कम मिल रहा है 25% कम मिल रहा है। तो बेटा ए को ही तो कम मिल रहा है, 1/4 माइनस कर दूंगा तो ए को कितना मिलेगा 3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जबकि ए और सी का कुल योग बी से 80% अधिक है। बी से अधिक होगा किसका, ए प्लस सी का, कितना 80%। बेटा 80% की वैल्यू आप लोग को पता नहीं है, 4/8 प्लस ये 5 हो जाएगा तो ये मेरा 9।
अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये वैल्यू निकल के आ गई तो फिर क्या दिक्कत है। 4 और 3 कितना हो जाएगा मेरा 7, 5 और 9 कितना हो जाएगा मेरा 14। क्या इन दोनों का सम बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। बराबर आने के लिए आप लोग क्या करते हो बेटा, कितने की मल्टीप्लाई करते हो? 2 की। 2 तिया 6, 2 चौक मेरा 8, 8 और 6 14, 7 और 5 14 बराबर आ गया। ए की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई मेरी 6, किसकी? ए की। बी की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई बेटा यहां से, बोलो 5। और सी की वैल्यू मेरी या किसी एक से निकाल लो। बी प्लस सी मेरा कितना दे रखा है 8, और बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। बी प्लस सी की वैल्यू मेरी दे रखी है 8 और बी की वैल्यू मेरी 5। तो सी में मैं कितना जोड़ूंगा, 8 आ जाए, 3 ही तो जोड़ूंगा बेटा। तो सी की वैल्यू मेरी 3। अब 6 5 11 है और 3 कितना आ जाएगा मेरा 14। 14 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है बेटा 4200। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से 300। आप 3 300 की मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 3 6 कितना आ जाएगा मेरा 1800। 1800 ऑप्शन में पहले ये तो है ही नहीं, दोनों कट गए, ये दोनों कॉमन है। 3 पंजे कितना 1500 आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। 15 3 तिया कितना 900। 1800 1500 और 900। बताओ इसमें कोई किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, समझ में आया सब? शाबाश। नेक्स्ट देखो, आप वैसे भी कर सकते थे ऑप्शन से, कोई दिक्कत ऑप्शन से करता तो मैं इसको कैसे करता। देखो मुझे बोल रहा है ए और बी प्लस सी का योग 3/4 होना चाहिए। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 15 और 9 कितना हुआ मेरा 2400 और ये कितना है मेरा 1800। बेटा 2 0 से 2 0 काट सकता हूँ। 6 तिया 18, 6 चौक कितना है 24। यही एक क्वेश्चन है जिसका आंसर 3:4 में आएगा, बाकी का किसी का आंसर 3:4 में नहीं आएगा। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को हो कैसे रहा है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमा फिरा के कुछ ऐसा ही लिख देगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलो शाबाश। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2800 रुपए को ABCD में इस प्रकार से बांटा गया ताकि ए का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का से 25% कम है। अच्छी बात है, 2/5 है। बी का हिस्सा बचे हुए लोगों से 25% कम है, जबकि सी का हिस्सा बचे हुए लोगों का 1/6 भाग है। तो ABCD का ज्ञात करें। देखो बेटा इसको ना खुद ट्राई करना, बहुत आसान सा है, टफ नहीं है। इसको भी मैं 2-3 तरीके से बता दूंगा। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते कैसे हैं, आप मुझे ये बताओ। पहले में क्या कह रहा है, ए का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का कितना भाग है 2 भाग। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले लोग हैं कितने, 4 ही लोग हैं ना। कौन से, ए बी सी और डी। अब क्वेश्चन में बोला, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूं, दिख रहा है, विजिबल है। चलो हाँ, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, ए का हिस्सा बचे हुए लोगों का हिस्से का कितना भाग है 2/5। अब एक बात बताओ बेटा, ए तो आ गया, अब बचे कौन लोग बच रहे हैं, बी प्लस सी प्लस डी, यही तो 3 लोग बचे। बी प्लस सी प्लस डी, यही लोग तो बचे। इसका हिस्सा कितना है 2/5, 2/5। बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है ना। ए का हिस्सा बचे हुए लोगों का कितना है 2/5। आगे क्या कह रहा है, जबकि बी का हिस्सा बचे हुए लोगों से 20% कम है। बी का हिस्सा 20% की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/5, 1/5। और कम के लिए मैं क्या लगाऊंगा इसमें माइनस। क्या बोल रहा है, बी का हिस्सा कम है, कितना 20% कम है। तो इसका मतलब मेरा कितना आ जाएगा, एक काम करो बच्चे लोग, 20% नहीं 25% दे रखा है बेटा, ये 25% कम है। 25% की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1/4। वही मैं कह रहा था क्यों नहीं सेट बैठ रहा है, 1/4। तो इसका मतलब क्या है, बच कौन से लोग गए बेटा, ए प्लस सी प्लस डी, यही लोग तो बच गए। 3 लोग कौन से बचे, ए प्लस सी। मैं बिल्कुल डायरेक्ट बता दूंगा इसको, लेकिन समझो बी का कम है तो बेटा ये 3/4 होगा कि नहीं, बोलो। बी को कम मिल रहा है किससे, ए प्लस सी प्लस डी से। आगे क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, जबकि सी का हिस्सा बचे हुए लोगों का कितना है 1/6। सी का हिस्सा बच कौन से लोग गए, ए प्लस बी प्लस डी, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1/6।
तो ये मेरा 1/6। अब बताओ, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, सबने सेट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है तुम लोग होशियार बच्चे हो। चलो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, इसका रेशियो निकालूं कुछ देर के लिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर दो, मैं बाद में बड़ा कर दूंगा। पूरा ही होगा, चलो कोई बात नहीं। आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहां से निकाल के अगर मैं A रेशियो B + C + D करूं, मैं इस चीज को ना यहाँ पे उतार रहा हूं, थोड़ा सा वहां स्पेस कम है। A रेशियो B + C + D करूं तो बेटा ये तो नीचे जाएगा, A की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 2, और ये कितनी आ जाएगी मेरी 5, आएगी या नहीं आएगी। चलो दूसरा मेरा क्या दे रखा है, B रेशियो A + C + कितना D। B की वैल्यू मेरी कितनी, इसकी वैल्यू हमेशा सामने वाली वैल्यू होती है बेटा, इसकी सामने वाली, और जो बच रहा है वो दूसरी वाली वैल्यू हो जाती है। तो B की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहां से निकल के, बोलो 3/4। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी का जो बच रहा है, मैंने क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी है बेटा, क्वेश्चन टफ नहीं है, जैसे लंबाई क्वेश्चन ऐड करते चले जाते हैं, बस वो किया है। C रेशियो A + B + D, ये कितना आ जाएगा मेरा 1/6। आप तुरंत कर देना बेटा, ये हमेशा ये सामने वाली वैल्यू इसी की होती है, जो बची वैल्यू वो किसकी आ जाएगी मेरी, दूसरे की। ठीक है चलो, क्या इन दोनों का सम बेटा कितना बैठ रहा है, इन दोनों का सम कितना बैठ रहा है 7, इन दोनों का कितना बैठा है भाई, सम तो मेरा बराबर आ गया, सम मेरा बराबर आ गया तो मुझे टेंशन ही नहीं है। देखो जब सम बराबर आ गया तो मुझे करना क्या है बेटा, A + B + C + D की वैल्यू निकालनी है ना। अगर A + B + C की मैं निकालूं तो आप मुझे ये बताओ, A की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ रही है यहाँ से, A की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 2, B की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 3, C की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है यहाँ से 1। अब मुझे D की वैल्यू और निकालनी है, किसी एक से निकालो। मुझे ये बताओ A + B + D कितना दे रखा है मेरा 7, और A और B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 और 3 कितना 5, तो D की वैल्यू कितनी रही होगी 2, 3 2 5, 3 2 5, एक D कितना आ गया मेरा, 1 मिनट, A + C, हाँ ये 6 है ना। अरे यार वो सम थोड़ी लेना है हमें बेटा, सम नहीं लेना है, कंफ्यूज मत होना है इसमें। देखो हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए ना, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, A + B + D 6 आ रहा है ना, तो ये 3 और 2 तो 5 हो गए, तो यहाँ D कितना आ जाएगा मेरा 1। रेशियो मेरा कितना आ गया 2:3:1, 3 2 5 1 6 और 1 कितना आ जाएगा मेरा 7। कितने रुपए को बांटना था बेटा, क्वेश्चन में मेरा क्या दे रखा था, देखो 28,000 रुपए को बांटना है, कितने को 28,000 को। मैं रिपीट कर दूंगा, दिक्कत नहीं है। 7 यूनिट की वैल्यू मेरी आ गई कितनी 28,000, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी बेटा यहाँ से 4,000, तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा 4,000। ये भी मेरा कितना आ गया बेटा यहाँ से 4,000, और 4 तिया कितना आ जाएगा मेरा 12,000। ये मेरा कितना आ गया 4 दूनी 8,000। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा, 8,000 ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरा, ए ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ जाएगा, ए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, बोल रहा है ए जो है बचे हुए लोगों का 2/5 मिल रहा है, तो बचे लोग कौन से गए, टोटल A B C D 4 ही लोग हैं, बच कौन से लोग गए B C D, कितना मिल रहा है 2/5। B को बचे हुए लोगों का कितना मिल रहा है 25% कम मिल रहा है, तो 25% की वैल्यू होती है बेटा 1/4, कम के लिए माइनस, बच लोग कौन से गए A + C + D। C को बचे हुए लोगों का कितना मिल रहा है 1/6, तो बेटा यहाँ से निकल के A रेशियो B + C करूंगा 2/5, B रेशियो ये करूंगा 3/4, ये 1/6, तीनों का क्या सम मेरा बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, 7 आ रहा है। मुझे ये इक्वल करने की तो जरूरत है नहीं, A + B + C + D की वैल्यू निकाल दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 2:3:4, और ये मतलब 2:3 1 और 28,000 को बांट दो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट कैसे करोगे, करोगे तो ऐसे ही होगा। अब करना कैसे वो भी देखो करना कैसे वो भी देखो। चलो आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, एक चीज बताओ, सबसे पहले ये बताओ A की वैल्यू कितना दिया है 2/5, बचे हुए लोगों का A की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 2/5, इधर ले रहा हूं इसको, ठीक है। चलो
ए की वैल्यू 2/5। इसका मतलब क्या हुआ, ए को अगर मेरा 2 हिस्सा मिल रहा है, समझना बेटा गौर से, मुझे नहीं है, ए को अगर 2 हिस्सा मिल रहा है तो बाकी के बचे लोग इनको कितना मिलेगा, 5। यही हुआ या नहीं हुआ, यही मतलब हुआ, ए को 2 हिस्सा मिल रहा है, बचे हुए लोगों को कितना, 5। तो बेटा अगर मैं इन सब का सम करूं तो मुझे इनका भी सम करना पड़ेगा या नहीं। टोटल लोग कितने हो गए, 7। भाई 5/2 कितना हुआ टोटल, 7। और 7 में से अगर मैं ए का हिस्सा निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 2। 7 में से ए का हिस्सा निकाला तो मेरा कितना, क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि टोटल में से ए को 2/7 हिस्सा मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं टोटल बेटा ये 7 चीज करूं तो ए को कितना मिला, 2 हिस्सा ही तो मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को 2/7 ऐसे आप लिख सकते हो या नहीं, ए को 2 हिस्सा मिल रहा है कितने में से, 7 में से, ठीक है। तो 7 मेरा टोटल ही तो था, बात मत करो, 7 मेरा टोटल ही तो था। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ए को 2 हिस्सा मिल रहा है टोटल कितने में से, 7 में से, और टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 7 चौक 28 और 4 दूनी कितना, 8000। क्या ये 8000 मेरा ऑप्शन नहीं आया था बेटा ए का, बोलो। ऐसे ही मैं बी का भी निकाल दूंगा बेटा। बी की वैल्यू मेरी क्या दे रखी थी, यहां से 3/4 मिल रहा है किसका, ए प्लस सी प्लस डी का। देखो क्या मिल रहा है, बी को ए प्लस सी प्लस डी का कितना मिल रहा है बेटा, 3/4, यही तो था। इसका मतलब बी को जो मिल रहा है 3 हिस्सा मिल रहा है कितने में से, 7 में से, और टोटल वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है बेटा, 28। 7 चौक 28 और 4 तिया कितना, 12। क्या मेरा बी 12,000 नहीं आ रहा था बेटा यहां से। सी का हिस्सा मेरा क्या बोल रहा है, 1/6 मिल रहा है किसका, ए प्लस बी प्लस डी का। देखो सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी का कितना मिल रहा है, 1/6। मतलब सी को 1 हिस्सा मिल रहा है टोटल कितने में से, 7 में से। तो ये मेरा कितना आ जाएगा बेटा, 28,000। आप मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28, कितना आ गया मेरा, 4,000। वो भी तो 4,000 ही है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी की। बेटा डी की वैल्यू अगर मैं इन तीनों को जोड़ के 28,000 में से माइनस कर दूं तो क्या डी की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 28,000 में से आप तीनों को जोड़ोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 24। 8,000 12 है कितना, 20 और 4 24। तो ये डी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से निकल के, 4,000। आंसर मेरा कितना आ गया बेटा, 4,000। बोलो कोई दिक्कत है, आसान सा था, टफ तो नहीं था। चलो, और सबसे बड़ी बात यह है बेटा, मत जाओ, मत करो तुम मुंह जबानी क्वेश्चन कर लोगे। कैसे, मुझे आप एक बात बताओ, इतना तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा या नहीं आया होगा, कोई भी एक वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। बेटा ये क्या बोल रहा है, ए प्लस सी प्लस डी का बी रेशियो कितना आ रहा है, 3+4, 3:4। तो ए प्लस सी प्लस डी, 4 4 8 और 8 16, और ये कितना आ गया बी का, 12। क्या 12,000 और 16,000 का रेशियो मेरा 3:4 आएगा। क्या जरूरत थी पूरी बकवास करने की, मुझे कोई डाल्टन थोड़ी बनना है, तो मैं बेटा टीचर थोड़ी बनना है। समझ में आया है नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन से उठाऊंगा। अगर मान लो कोई ऐसा ऑप्शन है जो 2 सेम है, तो बेटा फिर आगे की वैल्यू चेक कर लो, दूसरी वैल्यू ये वाली वैल्यू चेक कर लो। एक में पहली बार तो 99% एक में मिल जाएगा। समझ में आया या नहीं, आगे बढ़े। चलो देखें, ये सेम क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही करूंगा। अब इसको पूरा मेथड से नहीं, मैं सीधा करूंगा। क्या कह रहा है, ए का निवेश बचे हुए लोगों के निवेश का 2/3 भाग है। भाई ए का निवेश बचे हुए लोग कितने, टोटल लोग हैं कितने, 4 ही लोग हैं ना। 2/3 भाग है मतलब 2/5, 2 हिस्सा मिला टोटल कितने में से, 5 में से। और वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा इसकी, टोटल 60,000। 5 से काटा मैंने 12 और 12 दूनी कितना आ गया मेरा, 24। मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत थी, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आ जाए। दूसरा चेक करो, बी का निवेश बचे हुए लोगों के निवेश का कितना है, 1/4 है, तो 1/5 कितने में से, 60,000 में से। तो बेटा ये कितना आ जाएगा मेरा, 12,000। कितना आ गया मेरा, 12,000। बोलो कोई दिक्कत। आगे क्या बोल रहा है, सी का निवेश बचे हुए लोगों का कितना, 1/5 भाग, तो ये कितना आ जाएगा, 1/6 कितने में से, 60,000 में से। टोटल मेरा कितना आ गया, 10,000। तीसरा भी मैच कर गया।
तीनों को जोड़ के टोटल में 60,000 में से माइनस करूंगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी मेरी 14,000। 60,000 में से आप माइनस कर दोगे इन तीनों का सम 24,000 प्लस 12,000 और प्लस के मेरे कितने आ जाएंगे 10,000। बोलो कोई दिक्कत? आसान है? अरे मौज आ रही है? हाँ भाई CBSE हमारे साथ रहोगे तो बेटा ऐसी मौज लोगे। ये एक बार ना क्या होता है कि एक ट्रेन में दो लोग जा रहे होते हैं, बराबर से एक नहर निकलती है, दोनों में एक कहता है देख देख भाई देख देख नहर बहती है, दूसरा कहता है अबे यार नहर बहती नहीं नहर बहता है। तो एक कोई मेरठ का है कोई यहाँ पे बंदा, मेरठ वाले लोग हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं, मेरठ का बैठा अरे यार। तो मेरठ वाला उससे कहता है अबे चलो एक काम करते हैं इस मेरठ वाले से पूछते हैं। तो वो कहते हैं सर एक बात बताओ ये नदी बहती है या बहता है? तो वो कहता है ना नदी बहती है ना नदी बहता है, नदी बहवे है। तो वही सीन है, इधर देखो क्वेश्चन में, नेक्स्ट चलते हैं। बहवे क्या कह रहा है, ए और बी के आय का अनुपात कितना दे रखा है बेटा 5:7, जबकि उनके खर्च का, ये बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप लोगों ने ये किया भी होगा, ठीक है, बहुत देखने को मिलता है, इसमें कुछ है ही नहीं, फर्जी क्वेश्चन है, सब लोगों ने कर दिया हो। आप मुझे एक चीज बता दो बेटा, अगर सबसे पहले एक इंसान की इनकम होती है जिसे हम क्या बोलते हैं आय, ठीक है, दूसरा होता है मेरा क्या खर्च, अगर आय में से मैं खर्च माइनस कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी बेटा बचत आ जाएगी या नहीं आ जाएगी सेविंग। अगर आय में से मैं अपना खर्च माइनस कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी बचत आएगी या नहीं आएगी बोलो। मान लो मैं 100 रुपये कमा रहा हूं बेटा और 70 मैंने खर्च कर दिए, तभी तो मेरा 30 रुपये बचा। इतना तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलो अगर मैं बेटा इसमें से आय में से मैं बचत को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा खर्चा आ जाएगा। भाई माइनस को इधर कर दूंगा तो माइनस में आ जाएगा, या प्लस का इधर चला जाएगा। ये चीज़ तो आपको करनी आती होगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कुछ लोग इसको ना 2-3 तरीके से कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें जो बेस्ट है वो बता दे रहा हूँ। इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, इसको एक्स से भी कर सकते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन मैंने आगे लिए हुए हैं, जो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है वो रेशियो से लिए हुए हैं, तो रेशियो में वहाँ समझा दूंगा। दरअसल ये क्वेश्चन ना एक्सपेंडिचर, हालांकि है तो ये भी रेशियो मेथड, देखो कैसे करेंगे। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है आय का 5:7, क्या मैं इसको बेटा 5x और 7x ले सकता हूँ या नहीं, कि ए मान लो 5x कमा रहा है, बी कितना कमा रहा है 7x। मुझे पता है बच्चों ने ऐसे ही किया होगा, अरे मैं तुम्हारी रख रख से वाकिफ हूँ। दूसरा खर्च अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, खर्च का अनुपात क्या मैं 3y/5y कर सकता हूँ या नहीं। आगे कितना दे रखा है, ए कितना बचा रहा है 800, तो बेटा ए के साथ ए की वैल्यू आएगी और बी के साथ बी की वैल्यू आएगी। ए कितने बचा रहा है 800 और बी कितने बचा रहा है मेरा 300, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया होगा, मुझे पता है, ऐसे किया ना भाई, अरे मुझे पता है तुम लोग कलाकार हो हैं। चलो लेकिन बेटा ऐसे करना नहीं है, मैं बताऊंगा करना कैसे है। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे बेटा 5x - 3y = कितना 800 और 7x - 5y = कितना आ जाएगा 300। अब कोई एक इक्वेशन बराबर कर लेंगे, मान लो y की वैल्यू बराबर करी, तो y की वैल्यू बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर 5 की गुणा, नीचे कितने 3 की गुणा, तो ये मेरा आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15y = 5 × 8 कितना आ जाएगा मेरा 4000। 3 से माइनस करोगे तो बेटा 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15y = 3 × 3 कितना 900। साइन चेंज करोगे बेटा तो ये 15 से 15 तो मेरा कट जाएगा, 25 में से 21 माइनस किए तो मेरा कितना आ जाएगा 4x और 4x की वैल्यू ये मेरी 4000 में से 900 करोगे तो कितने आ जाएगी 3100। x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो x की वैल्यू मेरी निकल कर कितनी आ जाएगी 3100 बटे कितना 4, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, 775। अब आप क्या करोगे बेटा 7 की 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे और इसकी 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे, यही होगा। 5 में मल्टीप्लाई करूंगा, 5 × 5 = 25 का 5, 2 5 7 35, 2 37, 5 7 35, 3875 आ जाएगा, मतलब यही ऑप्शन है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2425। ये आप कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, आराम से सही है मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों का अच्छा हाथ सेट है तो बेटा इसको कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो करना कैसे, आप मुझे एक चीज़ बताओ बेटा,
एक बात तो समझ में आ गई होगी, एक्सपेंडिचर में से मैंने खर्चा माइनस किया, ये मेरा इनकम था, ये मेरी आय तो थी बेटा, ये मेरी आय थी, ये मेरा एक्सपेंडिचर था और ये मेरी क्या थी, बचत। तो ये माइनस करके यही फॉर्मूला लगाया। अब आप एक बात बताओ, इनकम में से मैं ये भी तो कर सकता हूँ, बचत को माइनस कर दूं तो मेरा खर्च आ जाएगा। मान लो मैंने 100 रुपये कमाए और 30 रुपये बचा लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 7 रुपये मैंने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। ये भी तो लगा सकता हूँ, मतलब ये मेरी आमदनी है, ये मेरी बचत है और ये क्या है, मेरा खर्च। ये भी फॉर्मूला हो सकता है या नहीं हो सकता, बोलो। अब मैं क्या करूँगा बेटा, सीधा सीधा अब मुझे करना क्या है, देखो सबसे पहले मैं ये मान लूँ आय मेरी कितनी दे रखी है बेटा, 5x। आय मेरी कितनी दे रखी है, 5x और कितना 7x, 5x और 7x। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बचत कितना हो रहा है, पहले में कितना मिल रहा है 800 और दूसरे में 300। तो मैंने क्या किया, माइनस के 800 और माइनस के कितने 300, जिसकी वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है बेटा 3/5, 3/5। अब बेटा एक चीज समझ में आ गई कि क्या आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। 5 पंजे कितना आ गया 25x माइनस 4000 इक्वल टू 3 सत्ते 21x माइनस कितना 900। माइनस किया तो 4x इक्वल टू माइनस के 900 और प्लस के कितने आ जाएंगे 4000। बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3100/4, कितना आ गया मेरा 775। मेरा ये जो बराबर करने का ये जो टाइम था वो मेरा क्या हो गया, बच गया। आप क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 775 और 7 × 775, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 3875 और ये मेरा कितना आ जाएगा 5425। बोलो कोई डाउट है, डाउट है कोई? आप इसको बेटा रेशियो से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आगे बताऊंगा इसको रेशियो से। नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, बिल्कुल सेम है। करना क्या, अब इसको फटाफट उड़ा दो, इसमें मुझे टाइम नहीं चाहिए, बिल्कुल भी 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आंसर आ जाना चाहिए। क्या कह रहा है, ए और बी के आय का अनुपात कितना दे रखा है 8:5। दो लोग हैं, क्या मैं बेटा 8x और 5x लिख सकता हूँ फटाफट। ए कितना बचा रहा है 400, बी कितना बचा रहा है 700, ए 400 बी कितना 700 और उनका अनुपात बचत का कितना आ रहा है 5:2, कितना आ रहा है 5:2। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 अट्ठे कितना 16x माइनस 2 चौक 8, 5 पंजे 25x माइनस 5 सत्ते 3500। x को एक तरफ ले लो बेटा, ये कितना आ जाएगा 25x माइनस 16x और ये माइनस के 800 और प्लस के कितने आ जाएंगे मेरे 3500, ये 3500 3500 प्लस के 3500। बोलो कोई दिक्कत? अब x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो बेटा 25 में से 16 गए तो ये कितना आ जाएगा 9x। इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 3500 में से 800 माइनस करूंगा तो 2700। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बेटा 300, तो 3 अट्ठे कितना आ जाएगा मेरा 24 और 3 पंजे कितना आ जाएगा मेरा 15। बोलो कोई दिक्कत थी इसमें? बच्चों वाले क्वेश्चन है, हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चल। अगर B की आय A की आय से 20% कम है तो B का खर्च A के खर्च से 3% कम है। यदि A और B दोनों प्रत्येक 600 रुपये बचाते हैं, A और B दोनों की आय ज्ञात करें। देखो बेटा कुछ ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, जब दोनों लोग सेम बचा रहे हों तो उसको फिर आप रेशियो से करना, रेशियो से फिर आप लोगों को फायदा हो जाता है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो, जब कुछ ऐसी चीज हो ना अलग अलग बचा रहे हैं कि एक 800 बचा रहा है दूसरा 500 बचा रहा है, तो आप बेटा बेसिक से उठा लेना, उसमें फायदा है। हालांकि ये क्वेश्चन उस मेथड से भी हो जाएगा, बात समझ रहे हो। दोनों को मैं क्या करूंगा माइनस 600 करके वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, जो वैल्यू रेशियो में आएगा उससे भी हो जाएगा, लेकिन फायदा होता है ये रेशियो में। देखो सबसे पहले बी की आय ए की आय से 20% कम है, मतलब ए रेशियो बी मेरा दे रखा है बेटा 20% की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1/5। इसका मतलब किसका कम है, बी का। ए की अगर 5 हुई तो बी की कितनी 4, यही तो बोल रहा है। किसकी बात हो रही है, आय की, इनकम की, ठीक है, मैं इनकम लिखे दे रहा हूं। बोलो कोई दिक्कत? आगे क्या बोल रहा है, अगर जबकि बी का खर्च ए के खर्च से 30% कम है, 30% की वैल्यू कितना होगा बेटा 3/10
और कम के लिए क्या हो जाएगा माइनस, किसका खर्च कम है, बी का, किससे, ए से। अगर ए का 10 होगा तो बी का 7 होगा या नहीं, क्या खर्च, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आप ये देखो 5 अनुपात कितना आ गया मेरा 4, ये कितना आया मेरा 10 अनुपात कितना 7, ये मेरा ए मान लो, ये बी मान लो, चाहे मत भी मानो, इनको हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ये मैंने कर दिया। चलो आप मुझे ये बताओ बेटा, क्या इन दोनों का डिफरेंस दोनों का बराबर आ रहा है क्या? इन दोनों का डिफरेंस हमेशा बराबर आना चाहिए, क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब मेरी आमदनी में से मैं खर्चे को माइनस करूंगा और दोनों हिस्सों में मेरा 600 मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी डिफरेंस बराबर आना चाहिए। ये मेरी ऊपर की आमदनी तो थी, ये नीचे का मेरा खर्चा ही तो था, इसका मतलब अगर दोनों का मैं डिफरेंस करूंगा तो इसका मतलब मेरा बराबर आना चाहिए था, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। यहाँ 10 में से 5, अब ये मत देखना ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूं, किसी में से कोई भी माइनस कर देना। 10 में से आप 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, और 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, इसका मतलब मेरा बराबर नहीं आ रहा। तो हमें बेटा बराबर करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, आप एक काम करो, यहाँ इसका डिफरेंस लो, कितना आया 1, और इसका अंतर कितना आया 3, नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे कर दो। नीचे की मल्टीप्लाई ऊपर कितना आ गया 3, और ऊपर वाले का नीचे किया कितना 1। नया रेशो मेरा कितना बन जाएगा बेटा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, और ये कितना आ गया 10। आप ये बताओ क्या दोनों का डिफरेंस बराबर आ रहा है, बोलो आ गया दोनों का बराबर, कितना 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू बेटा देख कितनी रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 120। अब पूछा क्या है, दोनों की आय बताओ, तो बेटा आय कौन सी है मेरी, 12 पंजे 60, 0, 12 एकम 12 और 6 कितना है 18, 1800, 440। अब देखो ये मेरी ए की आय तो थी, ये मेरी बी की आय तो थी, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, बोलो 120 नहीं 1200, हाँ सॉरी 120, 120, 120, इसको हटा दो 120। अगर मैं बेटा इसकी 120 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 से करूं, 12 पंजे 60, 0, 6, 12 कम 12 और 6 कितना आया, ये कितना आ गया मेरा 1800। इसमें 12 की 12 का रेशियो कितना होता है 144, 140। ऑप्शन में है मेरा कहीं, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत हो रही है बेटा, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन मिलना है तो दिमाग तो खपाना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में जाओगे, कंफर्ट जोन में क्या होता है कि जोड़ घटाने करते रहो, अपने मन को समझाते रहो, फिर पता है क्या होता है, तुम्हें कोई भी नई बुक मिलेगी उसके क्वेश्चन लगाओगे तो ये कहोगे अरे यार इसके तो क्वेश्चन ना निकल रहे। फिर जिस बुक को तुम पढ़ते हो ना उसी को बार बार पढ़ते रहोगे, फिर मन में ये आता है यार तेरी तैयारी अच्छी नहीं है, 2 महीने से नहीं पढ़ा, तू भूल गया इन चीज़ों को, फिर उसी को पढ़ोगे। लेकिन बेटा तुम्हारा लेवल ही वो है, तो फिर वो बुक कैसे निकल जाएगी तुमसे, बात समझ में आ रही है। चलो इसको रिपीट करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये आ गया एज का। एज के 80% क्वेश्चन मेरे रेशियो से हो जाते हैं। एज एक चैप्टर है, उम्र, हालांकि मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, पर 90% जो ये है ये इसी से निकल जाते हैं। कैसे भाई देखो, 9 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की शादी हुई थी, 9 साल पहले हुई थी, अभी बुजुर्ग हो गया। शादी के समय पत्नी की आयु अपने पति की आयु से 20% कम थी। एक तरफ बोल रहा है बेटा हस्बैंड और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है मेरा वाइफ। ठीक है, आदमी की शादी औरत से ही होती है ज़्यादातर, कुछ केसों को छोड़ के। ठीक है, क्यों भाई आंसू, ऐसे ही होता है ना। अच्छा नहीं, ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ की होती है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं उनको हम नहीं लेंगे। क्या बोल रहा है, पत्नी की आयु अपने पति की आयु से कितनी कम है, पति की आयु से 20% कम है। 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/5। हस्बैंड की अगर 5 होगी तो वाइफ की कितनी हुई 4, यही बोल रहा है। कितनी, शादी के समय। आगे क्या बोला, 9 वर्ष पूर्व, और शादी कितने साल हुई थी बेटा, 9 साल पहले, 9 ईयर अगो, 9 साल पहले। आगे क्या बोला, अभी से 6 साल बाद पत्नी की आयु, 6 साल बाद, 6 ईयर आफ्टर, 6 साल बाद। क्या बोल रहा है, 6 साल बाद पत्नी की आयु अपने पति की आयु से 12.5% कम होगी। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/8।
मतलब पति की 8 हो जाएगी तो पत्नी की कितनी होगी 7। ये दे रखा है, ये दे रखा है ना। चलो अच्छी बात है। आप बेटा एक चीज बताओ, क्या इन दोनों का डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है? भाई ये तो डिफरेंस तो मेरा सेम आ रहा है, तो ये तो मैंने अच्छा कर दिया, क्वेश्चन ने बना बनाया। अगर नहीं होता तो मैं क्या करता, उल्टा करके उसका डिफरेंस लेके बना लेता। लेकिन अब तो यहाँ भी कितना डिफरेंस आ रहा है मेरा 3 यूनिट, और यहाँ भी डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है 3 यूनिट। मेरी बात बन गई। अब आप ये देखो अभी कितना चल रहा है 2020, इससे बात हो रही है 9 साल पहले की, तो मतलब बात हो रही है कितने 2011 की, और ये बोल रहा है 6 साल बाद, मतलब कितना 2026। 2011 और 2026 में डिफरेंस कितने का आया बेटा 15 साल का ना, 15 साल का। मतलब कोई चीज 9 साल पहले, देखो अभी कितना चल रहा है 2020, इससे 9 साल पहले मेरा कितना आ जाएगा बेटा 2011 है, और 6 साल बाद कितना आ जाएगा 2026। 2011 और 26 में क्या 15 साल नहीं होंगे? इसका मतलब क्या हुआ 3 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 15, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5। अब ये बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो बेटा इनमें वर्तमान तो कोई रेशियो है नहीं, मैं किसी एक में मल्टीप्लाई, मान लो मैंने इसमें कर लिया, इसमें मैंने गुणा कर ली, तो बेटा 5 अट्ठे कितना हुआ 40, और 5 सत्ते कितना हुआ 35। लेकिन ये रेशियो बात कितने की हो रही है 6 साल बाद की, लेकिन उसने 6 साल बाद नहीं पूछा, उसने कब की बात पूछी है अभी की, अभी की। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें से 6 माइनस करो, कितना आ जाएगा मेरा 34, और इसमें से भी 6 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 29। 34 और 29, मैं इसको यहां से भी निकाल सकता था। कैसे? अगर 5 की मल्टीप्लाई मैं यहां करता तो बेटा 5 पंजे कितना हो जाता 25, और 5 चौक कितना हो जाता मेरा 20। ये एज कब की होती 9 साल पहले की ना। अभी मैं प्रेजेंट की देखूंगा तो बेटा इसमें 9 जोड़ दूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 25 और 9 कितना 34, और इसमें 9 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा मेरा 29। 34 और 29 मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत है? एक बेटा सेम, हाँ सेम यही है, 1 2 और कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष पूर्व एक बेटे की आयु अपने पिता की आयु का 0.5 गुना था, 0.5 गुना था। ठीक है, इसको समझना रेशियो को अच्छी तरीके से। 0.5 का मतलब क्या होता है 5/10, 5/10। इसका मतलब क्या हुआ, बेटे की उम्र अगर पिता की 2 साल है तो बेटे की कितनी हुई 1 साल, यही मतलब हुआ। आगे क्या कह रहा है 1/5 गुना हो जाएगा। 1/5 गुना का मतलब क्या हुआ 15/10, मतलब पिता की 3 है तो वो कितनी हो जाएगी 2। चलो क्या बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व, बात हो रही है 3 साल पहले की बात हो रही है भाई, 3 साल पहले की। कितना गुना था 0.5, 0.5 का मतलब कितना होता है बेटा, पॉइंट हटाऊंगा तो 5/10 होगा या नहीं होगा? अगर मैं इस रेशियो को काटूं क्या 1/2 होगा या नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ तो मेरे बेटा एक तरफ बात हो रही है फादर की और दूसरी तरफ किसकी बात हो रही है सन की। बोलो बड़ा कौन होता है हमेशा? पापा ही बड़ा होते हैं बेटा, ज़्यादातर पापा ही बड़े होते हैं, वो कुछ एक्सेप्शन ज़्यादातर नहीं ना, कभी कभी वो ऐसा होता है दूसरी शादी कर लो, पर हम उन सब चीज़ों में नहीं चलना। देखो तो पिता की एज कितनी लूँगा मैं, पिता की एज कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, इधर देखो पिता की 2 और बेटे की कितना बेटा 1। बात समझ में आ रही है? आगे क्या बोल रहा है 3 साल बाद, बात हो रही है कितने साल की बात बेटा 3 साल बाद। 3 साल बाद रेशियो कितना हो गया 1.5। 1.5 का मतलब कितना होता है 15/10, 3/2। इसका मतलब पिता की एज यहाँ 3 हुई तो यहाँ कितनी हो गई 2। क्या इन दोनों का डिफरेंस बेटा सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। कितना 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से निकल के 6। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 6। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं कर दिया? देखना इसको एक बार, फीलिंग्स ही नहीं आ रही है इसमें। कितना दे रखा है 0.5 गुना नहीं, एक काम करो इसको थोड़ा सा चेंज करो बेटा, इसको थोड़ा सा चेंज करो, ये 0.5 की जगह ना 0.6 कर लो। ये इधर देखें, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको 0.6 कर लो बेटा, इसको 0.6 कर लो। ठीक है 0.6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बात क्यों कर रहे हो यार, 0.6 कर लो।
अब मुझे जरा करके बताओ, क्वेश्चन मैंने ऐसा पहली बार बताया हुआ है, इसका आंसर बता दो कितना होगा। चलो फटाफट बता दो। एक बात बताओ बेटा, 0.6 की वैल्यू कितना होता है? 6/10। इसका मतलब कितना आ गया? 3/5। फादर की एज 5 है तो बेटे की कितनी? 3। कब की बात हो रही है मेरी? 3 साल पहले। कब की बात हो रही है मेरी? 3 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, समझते रहे ना बेटा, कंसेप्चुअल बहुत। 3 साल बाद की मैं बात करूं, 3 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाता है बेटा? 1.5। 1.5 की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। पिता की एज 3 तो इसकी कितनी? बेटे की 2। आप मुझे ये बताओ, क्या बेटा ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा? 1। और जब डिफरेंस बराबर नहीं होता बेटा, मुझे बराबर करना पड़ता है। कैसे? 5 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1। 1 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी? ऊपर, और 2 की मल्टीप्लाई नीचे। नया रेशियो मेरा क्या बन के आएगा? 5:3, और ये कितना आ जाएगा? 6:4। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों का डिफरेंस बराबर आ रहा है? बिल्कुल बराबर आ रहा है। कितना? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी बेटा? 3 साल पहले और 3 साल बाद, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? क्या 6 नहीं आएगा? 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहां से निकल के? 6। अब पूछा क्या है इसमें? पूछा क्या है? दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलो ठीक है बेटा, अगर मैं इसको निकालूंगा, 6 पंजे कितना आया? 30, और 6 तिया कितना आ गया मेरा? 18। लेकिन ये एज कब की है? 3 साल पहले की। वो तो अभी प्रेजेंट की पूछ रहा है ना। जब 3 साल पहले उसकी उम्र 30 थी, तो बेटा अभी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी उसकी? 30 + 3 कितना मेरा? 33। 30 + 3 कितना मेरा? 33। बेटा मैं बहुत जल्दी लेक्चर खत्म करने वाला हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को परेशानी हो रही है, परेशान मत हो, मैं कर रहा हूँ। तो कितना आ गया? 33 और 31। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा? बी। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, कभी 21 और 33 लगा के कर दो, जैसा पूछा है ना वैसा ही। सबसे पहले दोनों की वर्तमान पूछा है, इसमें तो चलो दोनों की वर्तमान है। अगर ऐसा पूछा होता ना, पिता की बताओ, बेटे, पिता और बेटे की बताओ, तो पहले बेटा पिता की आती। बोल देता बेटा और पिता की बताओ, तो पहले बेटे की आती। ये चीज आप याद रखना। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मेरा क्या बोला है? एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा। अगर वह 60 रुपए अधिक में खरीदा होता, 60 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 25% का लाभ प्राप्त होता। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है बेटा। कैसे? अब इसको तो पूरा मैथ एक ही है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं ये लाभ हानि का है। बेटा मैथ ही पूरा एक है, बस हमने तो इसको फर्जी वाला कर दिया है कि रेशियो में बांट दिया, परसेंटेज में बांट दिया, मिक्सचर में बांट दिया। अब एक बात बताओ, ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, लेकिन आ किस में रहा है? रेशियो में। अगर मैं इसको बोलने लगूं, क्या ये परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज का क्वेश्चन बना दिया, जहां मन करेगा वहां घुसेड़ दो किसी भी क्वेश्चन को। पूरा मैथ ही एक होता है। वही तभी तो मैं कहता हूं कंसेप्ट बनाओ बेटा, चैप्टरों पे मत जाओ। देखो अब इसको 2 मिनट में उड़ाएंगे। क्या बोला? एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाए। 40% की वैल्यू मेरी कितनी होती है बेटा? 2/5। 5 की चीज मेरी कितने में? 7 में। आगे क्या बोला? 60 रुपए कम में खरीदा, 60 रुपए में, तो 25% का लाभ होता। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 4 से कोई चीज कितनी? 5। क्या दोनों का डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो आप बना लो, क्योंकि बेटा 60 और 60 ये तो बराबर है। 60 और 60 बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 1। 1 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर करूंगा और 2 की मल्टीप्लाई नीचे। नया रेशियो मेरा बनेगा 5:7। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। क्या दोनों का डिफरेंस मेरा सेम आ गया? बिल्कुल सेम आ गया। कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा? 60। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 20। अब आगे पूछा क्या है? लघु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो यही था बेटा। 20 पंजे कितना हो जाएगा मेरा? 100 आंसर आ जाएगा मेरा। अब कुछ लोगों का मैं समझ रहा हूँ दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो 60 में बेच रहा है, 60 में कम है। अगर ये वैल्यू अलग होती कि 60 रुपये में कम में खरीदा और 80 रुपये में अधिक, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा। बाकी के क्वेश्चन कराता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। आप लोगों से यही अपेक्षा की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।